मैं कहता रहा हूँ बीजेपी के पास मोदी और योगी है, कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। इसका इलाज कराना चाहिए, इसको पागल खाने भर्ती कराना चाहिए। तो अब जवाब देने का समय आ चुका है उन बिहार के लोगों का कि जो मोदी जी के माँ को नहीं छोड़ने वाले, उनकी माँ को गाली देने वाले, वो क्या रक्षा करेंगे ये बहन बेटियों का। कहने लायक तो कुछ बच ही नहीं गया। आज एक स्वर्गवासी माता जी का अपमान इस देश का अपमान है, इस देश की सभ्यता संस्कृति का अपमान है। जो माता मोदी जी की स्वर्ग सिधार गई है, क्या ये राहुल गांधी को शोभा देता है? मोदी जी को गाली देना तो मोदी जी बर्दाश्त कर लेते हैं, अब मोदी जी की माँ को राजनीति में लाना, अगर हम लोग उल्टे जवाब में पूछ दे कि इटली में बार में नाचा कौन करती थी, डांस बार कौन थी, इटली में शराब कौन पिलाती थी, वोट चोरी किसने किया, तब राहुल गांधी कहता है कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने चुना है, उसको गाली देना मतलब इस देश को गाली देना। तो सब पावर जो है ना नारियों के हाथ में है, और उस माँ को गाली दिया है 140 करोड़ आवाम का जो है ना उनका माँ को गाली दिया है। सबका माँ एक होता है मेरे भाई। आज हमारा माँ को, नरेंद्र मोदी साहब का माँ को गाली न दे करके वो मेरा माँ को गाली दिया है। और जो भी माँ को, किसी का औकात नहीं कि माँ को, मेरे को गाली दे दो, मैं गलती किया हूँ अगर तो मुझे गाली दे दो, मेरे को जो बोलना है अब शब्द बोलना है बोलो, मेरा माँ को तेरा औकात नहीं है कि तुम माँ को गाली दे दो। कहना चाहता हूँ सबसे पहले राहुल गांधी को, जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे कर्नाटक में सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में सरकार हो, चाहे तेलंगाना में सरकार हो, अगर आपको ये लग रहा है वोट चोरी करके सरकार बनता है, तो अगर चुनाव आयोग गलत है, अपनी सरकार को बहिष्कार करो, सरकार को गिरा दो वहाँ पे, उसके बाद आप आओ लड़ाई लड़ने के लिए। इस तरह का अपमान नहीं सहेगा। देश के प्रधानमंत्री है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उनकी माँ का इस तरह से अपमान किया है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आप अगर बिहार में 60 लाख लोगों का अगर वोट कट जाता है तो आज 60 लाख लोग गया कहाँ? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए? क्यों नहीं, कहाँ चले गए ये लोग? क्यों आज राहुल गांधी को यूपी से भीड़ ले जाने पड़ा बिहार में, कहाँ झारखंड से भीड़ ले जाने पड़ा बिहार में, तमिलनाडु से ले जाने पड़ा भीड़ बिहार में? ये मोदी जी को गाली नहीं दिया, बिहार के जनता को, माँ को और माताओं का। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ उन बिहार वासियों को और जितने भी बिहार के वासी हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, इनको जवाब आपको अपनी वोट से देना है, और जवाब नहीं दिए तो आप पछताओगे। ये हिंदुस्तान हमारा इन कांग्रेसियों के हाथ में अगर कोई भी सीट चली गई तो शेप नहीं रहेगा। फिर बता दे रहा हूँ, ये इन्होंने 140 करोड़ बहनों को और माताओं को इन्होंने गाली दिया है, ना कि मोदी जी के हमारे अकेला गाली दिया। माँ हमारा भगवान होता है, और सोच लीजिए नरेंद्र मोदी साहब 140 करोड़ आवाम का संवैधानिक तरीका से चुने गए जो है ना प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और उनको कोई माँ का गाली दे दे, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे, ये दम रखते हैं हम। और आइंदा से जो है ना जितने भी कांग्रेसिया, ये बड़े बड़े कांग्रेसी लोग इसमें मिले हुए हैं कि जाकर के मंच पर जो है सार्वजनिक रूप से मोदी जी को गाली दो, उनको अपमान करने का काम करो। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान देख रहा है और उनको ये वोट की चोट से उनको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। गांधी की पार्टी ने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या साबित करना चाहते? कहने लायक तो कुछ बच ही नहीं गया। आज एक स्वर्गवासी माता जी का अपमान इस देश का अपमान है, इस देश की सभ्यता संस्कृति का अपमान है। जो माता मोदी जी की स्वर्ग सिधार गई है, क्या ये राहुल गांधी को शोभा देता है? मोदी जी को गाली देना तो मोदी जी बर्दाश्त कर लेते हैं, अब मोदी जी की माँ को राजनीति में लाना, अगर हम लोग उल्टे जवाब में पूछ दे कि इटली में बार में नाचा कौन करती थी, डांस बार कौन थी, इटली में शराब कौन पिलाती थी, वोट चोरी किसने किया, तब राहुल गांधी कहता है कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने चुना है, उसको गाली देना मतलब इस देश को गाली देना। आने वाले समय में देख लीजिएगा, यही राहुल गांधी को बिहार की जनता, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग इसको जवाब देंगे। मोदी जी के माँ का अपमान का बदला हम लोग वोट से लेंगे, और जब ये चुनाव हारेगा तो बिहार की जनता का माँ बहन ये राहुल गांधी करेगा। ईवीएम तो बदनाम हुई, चुनाव आयोग बदनाम हुई, मोदी जी बदनाम हुई, अब इस बार बिहार की जनता बदनाम होगा। ये राहुल गांधी आदतन अपराधी है, बार बार गलती करता है, माफ़ी मांगता है, गलती करता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन अब देश की जनता बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया है। ऐसा नकारा निकम्मा विपक्ष, बीजेपी भी बहुत साल विपक्ष में रही है, लेकिन क्या बीजेपी में कभी मनमोहन सिंह को गाली दिया, कभी इंदिरा गांधी को गाली दिया, राजीव गांधी को गाली दिया, नेहरू को गाली दिया? नहीं, क्योंकि बीजेपी संविधान को पे भरोसा करती है। लेकिन ये राहुल गांधी हर एक बात पे मोदी
मोदी मोदी मोदी की चाय की केतली, मोदी का सूट, मोदी का प्लेन, ये नहीं देख रहा है कि मोदी को जापान में अवार्ड मिल रहा है। ये नहीं देख रहा है कि आज मोदी अमेरिका को आंख दिखाकर रशिया से तेल खरीद रहा है। मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहा है। और ये राहुल गांधी वोट चोरी, ये चोरी, न्याय यात्रा, फलाना ढिमका, इसी में ये इसका जीवन गुजर गया 58 साल, बाकी कुछ जीवन इसकी इसी में। इनकी इन कारगुजारियों का तेजस्वी यादव को भी भुगतान करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल देखिए, ये हम तो स्वयं डूबे तुमको भी ले डूबे, कहानी उनको भी लेके डूबेंगे। राहुल गांधी का यही मुद्दा है कि हम तो डूब ही रहे हैं, तेजस्वी को भी डुबा दो। हाँ, अब देखिए बाप कहता है कुम फालतू कुम है, अब बेटा सीता मंदिर घूम रहा है, माँ जानकी के मंदिर जा रहा है। ये राहुल गांधी राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले आज हिंदू बन के माँ सीता के मंदिर में जाके हिंदू बन रहा है। ये कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव को भी ले डूबेगा आने वाले समय में। और ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलन यात्रा है। बिहार में जितने घुसपैठिए इसमें बसाया है और उस सबसे मिलन यात्रा है। उसको मिलने का के गा के ये बता रहे राहुल गांधी कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की, आपको बिजली पानी सब देंगे, बस आप चिंता मत करो। तो ये वोट चोरी का भी तो आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी तो इंदिरा गांधी ने भी किया था। वोट चोरी अगर मोदी जी ने किया तो क्या सबूत क्या है? कोर्ट ने पेश हुआ, कोर्ट ने कहा कि मोदी जी चोर है, लेकिन इंदिरा गांधी के तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आप वोट चोरी किया है और आपका जो है कि चुनाव भी रद्द हो गया था इंदिरा गांधी का। ये नकली गांधी का टाइटल चोरी करने वाले, वोट चोरी करने वाले। अब अच्छा बताइए, सोनिया गांधी आई यहाँ और उसको यहाँ का नागरिकता मिलने से पहले से वो वोट देने लगी, तो वोट चोर कौन हुआ? इंदिरा गांधी वोट चोरी करके 1971 में प्रधानमंत्री बनी, जब पकड़ी गई तो देश में इमरजेंसी लगा दिया। क्या मोदी जी ने ऐसा किया? क्या अगर वोट चोरी होता तो अयोध्या क्यों हार जाते? क्यों हारते? वोट चोरी हुआ राहुल गांधी कहने का मतलब है, लेकिन कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में नहीं हुआ जहां इनकी सरकार है। और राहुल गांधी एकदम झूठ की दुकान, राहुल गांधी हाफ टी शर्ट, खाली खोपड़ी माइंड है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी, देखो बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, पढ़ाओ लिखाओ बच्चे को, नहीं तो समय पे शादी कर दो। समय पे शादी ना होने पे ना बिगड़े हुए इंसान को एक ही इलाज है, समय पे शादी कर दो। वो पत्नी सुबह सुबह जब बेलन से इलाज करती है ना, जब पत्नी कहेगी राहुल जी सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, ये सब ले आओ, जब जोड़ना पड़ेगा तब इनको मालूम चलेगा जिम्मेदारी क्या होता है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, उसके बाद जिम्मेदार नेता बने। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, जो आप शब्द के इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, जगत जननी साक्षात माँ जगदम्बा की धरती, वो जो है ना माता सीता का जन्मभूमि से जो है ना माँ को गाली दिया गया है। आप ये देखिए नारी शक्ति कितना स्ट्रांग होती है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। आपको पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, आपको शक्ति चाहिए तो देवी दुर्गा के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। तो सब पावर जो है ना नारियों के हाथ में है। और उस माँ को गाली दिया है, 140 करोड़ आवाम का जो है ना उनका माँ को गाली दिया है। सबका माँ एक होता है मेरे भाई। आज हमारा माँ को, नरेंद्र मोदी साहब का माँ को गाली न दे करके वो मेरा माँ को गाली दिया है। और जो भी माँ को किसी का औकात नहीं कि माँ को मेरे को गाली दे दो, मैं गलती किया हूँ अगर तो मुझे गाली दे दो, मेरे को जो बोलना है अब शब्द बोलना है बोलो। मेरा माँ को तेरा औकात नहीं है कि तुम माँ को गाली दे दो। माँ हमारा भगवान होता है। और सोच लीजिए नरेंद्र मोदी साहब 140 करोड़ आवाम का संवैधानिक तरीका से चुने गए जो है ना प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और उनको कोई माँ का गाली दे दे, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे, ये दम रखते हैं हम। और आइंदा से जो है ना जितने भी कांग्रेसिया, ये बड़े बड़े कांग्रेसी लोग इसमें मिले हुए हैं कि जाकर के मंच पर जो है सार्वजनिक रूप से मोदी जी को गाली दो, उनको अपमान करने का काम करो। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान देख रहा है और उनको ये वोट की चोट से उनको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। ये बात जान लीजिए। मैं कह तो रहा हूँ बीजेपी के पास मोदी और योगी है, कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। इसका इलाज कराना चाहिए, इसको पागल खाने भर्ती कराना चाहिए। इस तरह का अपमान नहीं सहेगा। देश के प्रधानमंत्री है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उनकी माँ का इस तरह से अपमान किया है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आप इस पर क्या बोलना चाहिए?
मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बुखलाया हुआ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जो जोड़ी चल रहा है, जो बिहार में ये कह रहा है, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले राहुल गांधी को, जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे कर्नाटक में सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में सरकार हो, चाहे तेलंगाना में सरकार हो, अगर आपको ये लग रहा है वोट चोरी करके सरकार बनता है, तो अगर चुनाव आयोग गलत है, अपनी सरकार को बहिष्कार करो, सरकार को गिरा दो वहाँ पे, उसके बाद आप आओ लड़ाई लड़ने के लिए। आप अगर बिहार में 60 लाख लोगों का अगर वोट कट जाता है, तो आज 60 लाख लोग गए कहाँ? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए? क्यों नहीं, कहाँ चले गए ये लोग? क्यों आज राहुल गांधी को यूपी से भीड़ ले जाने पड़ा बिहार में, कहाँ झारखंड से भीड़ ले जाने पड़ा बिहार में, तमिलनाडु से ले जाने पड़ा भीड़ बिहार में? ये मोदी जी को गाली नहीं दिया, बिहार के जनता को माँ को गाली देने का काम किया है, बिहार के लोगों को माँ की अपमान किया, पूरे देश की माँ की अपमान किया है। इस तरह के अगर स्वर्गवास नरेंद्र मोदी का माँ के स्वर्गवास हुआ, उसको गाली दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से बीमार हो गया राहुल गांधी, इनको ये उस्काता है गाली देने के लिए हमेशा। ये बात इम्तियाज कब आया, जब मोदी को गाली देता है तब मोदी कुर्सी पर बैठता है। आने वाले समय में बिहार के अंदर में चुनाव में लोग विधानसभा के चुनाव पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का काम बिहार में करेंगे, ये बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो इनकी मानसिकता है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इनकी कार्यकर्ता ऐसे ऐसे नेता है। इमरान मसूद जो मोदी को बोले थे बूटी बूटी काट देंगे, इमरान मसूद को लोकसभा के सांसद बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी में इस तबके के लोग बैठा हुआ है, ये पत्थर मारने वाले बैठे गैंग है, गाली देने वाला गैंग है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो राहुल गांधी इस मानसिकता के लोग है ये। अच्छा, तो राहुल गांधी की मानसिकता जो है, जो उसने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ के ऊपर ये बात बोली, क्या लगता है बहू बेटियों पर भी ये चीज कहीं ना कहीं होती है? क्यों बहू बेटियों को किस नजर से? तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आया था, क्या यही माई बहन योजना है? मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आरजेडी से, क्या ये माई बहन योजना है? आपने बोले थे मैं माई बहन योजना लाऊंगा, क्या मोदी के माँ के गाली देने के माई बहन योजना है? इस चीज को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो बिहार के अंदर में? आप मोदी को गाली दे, बिहार की वासियों को गाली दे, बिहार के महिला को अपमान किए हैं। जो बिहार में 6 करोड़ महिला, उसको अपमान किया है। 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं उसको अपमान करने का काम किया है। अब बिहार की जनता मुंह तो जवाब देने आने वाले समय में, 2 अक्टूबर में चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा चुनाव, मुंह तो जवाब देने का काम करेंगे। वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बल पर डिप्टी सीएम बना, अपना दम पे वहाँ कुछ बन नहीं सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को आकर माफी मांगना चाहिए। अगर उसकी मंच से अगर गाली दिया गया है तो आकर माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए अगर हमारा कार्यकर्ता क्या, लेकिन माफी मांगने से भी मना कर रहे हैं। आपने देखे लोकसभा के अंदर में राहुल गांधी के सांसद को धक्का देकर गिरा देता है, उसके सिर फोड़ देता है, उसके बाद ही माफी नहीं मांगता है। ये लोग कहावत में है, अगर जिस पेड़ में फल होता है तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन इसके पास इतना ईमानदार लोग हैं, ये बिल्कुल कामदार के सामने नहीं झुकता है, झुकने का काम नहीं करता है। बोलता है मैं भाई अपनी बाप दादा के उसमें चलता है, जो हमारा बाप का देश है, हमारा राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये हमारा, ये कतई नहीं चलेगा। अगर मान लो चुनाव आयोग गलत है, आप क्यों ना एप्लीकेशन लिख के देते? चुनाव आयोग बोला है तो आपके पास डाटा है, आपके पास सब है, वोटर लिस्ट है, तो आप लिख के दो उसको। जब लिख के मांग रहे चुनाव आयोग कमिश्नर मांग रहे, वो भी संवैधानिक संस्था है, अगर उस पर आप आरोप लगा रहे हो तो आप लिख के क्यों दे रहे हो? आप क्यों नहीं लिख के दे रहे? डर रहे हो क्या आप? तो कहीं ना कहीं घबराता है ये। आपने तमिलनाडु के अंदर में जो वहाँ के मंत्री थे, उसने बोला जो चुनाव आयोग गलती किया है तो हमारे तमिलनाडु में जो कर्नाटक में उस पर कार्रवाई करो, वो मंत्री को ही हटा दिया, मंत्री का हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो आप अगर मान लो वोट चोरी से अपनी सरकार बनाए, अगर आप जीत जाओ तो ईवीएम सही है, अगर हार जाओ तो ईवीएम खराब है। आप देश की जनता को गाली देते हो, देश की संसाधनों को गाली देते हो, देश की आर्मी को गाली देते हो, देश की सरकार को माँ को गाली देते हो, प्रधानमंत्री के माँ के गाली देते हो। आपको भरोसा किस पे है? अगर हमारे चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है, देश की सरकार जनता पर भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किसके ऊपर है? आपने देखे खुफिया सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो पाकिस्तान के जो उस पेशावर में वो किया था, मसूद अजहर के परिवार मर गया, ये लोग तकलीफ में आ गया, क्यों उसके परिवार क्यों मर गया, उसके सबूत दो मुझे। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो भारत की जनता भी, अब बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम 2025 में विधानसभा चुनाव में इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो हर चीज़ पे सवाल खड़ा कर रही है, तो फिर ये देश से आखिर चाहती क्या है? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ पे सवाल खड़ा किया है। उनको भारत की जनता पर भरोसा नहीं है, भारत के सिस्टम पर भरोसा नहीं है, भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है, भारत को आर्मी पर भरोसा नहीं है, उसको भरोसा घुसपैठिया पे है, आतंकवादियों पे भरोसा है। जिस याकूब ने मन के रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का काम किया, उस पर भरोसा, भारत की जनता भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, 2014 से सत्ता से बाहर करके रखे हैं, ये भारत की जनता है। जी बताइए, ये जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा घिनौना काम किया है, देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली देके, जिसके चक्कर में यहाँ लोग इतने जमा थे, इसके बारे में क्या? इससे पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और ये इनकी जो मानसिकता है ना,
ये कहीं ये नहीं लगता कि हमारे देश में कभी कोई माता बहनें सुरक्षित रहेंगी। तो अब जवाब देने का समय आ चुका है उन बिहार के लोगों का कि जो मोदी जी के माँ को नहीं छोड़ने वाले, उनकी माँ को गाली देने वाले, वो क्या रक्षा करेंगे ये बहन बेटियों का और माताओं का। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ उन बिहार वासियों को और जितने भी बिहार के वासी हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, इनको जवाब आपको अपनी वोट से देना है और जवाब नहीं दिए तो आप पछताओगे। हिंदुस्तान हमारा इन कांग्रेसियों के हाथ में अगर कोई भी सीट चली गई तो शेप नहीं रहेगा। फिर बता दे रहा हूं, ये इन्होंने 140 करोड़ बहनों को और माताओं को इन्होंने गाली दिया है, ना कि मोदी जी के हमारे अकेला गाली दिया। हमारे सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी माताओं को इन्होंने गाली दिया। इसीलिए कह रहा हूं बिहार में राहुल साफ होना चाहिए और कभी भी ऐसा काम मत करना कोई कि क्या नाम है, कोई लालटेन भी नहीं जलनी चाहिए। कोई लालटेन नहीं जलेगी और ना जली थी ना जलेगी। फिर कह रहा हूं आप ये अपने चुनाव से और अपने वोटिंग से आपको बिहार में जवाब देना है, क्योंकि वो माता सीता का धरती है, उसे जवाब देना है और देना पड़ेगा इन लोगों को। ये जो चीज हुई, इतनी गंदी, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल, इतनी अभद्र भाषा बोलेगी, क्या लगता है कांग्रेस कैसी विचारधारा को लेके आ रहे हैं देश में? मैं फिर कह रहा हूँ ये सरेआम ये बीफ सिप खाने वाले लोग, इस तरह के लोग हरकत करने वाले क्या रखेंगे देश का। हमारे ही देश में आके, हमारे ही देश में खा के जाके कहते हैं हिंदुस्तान की बुराई करते हैं वहाँ पे अमेरिका में जाके। तो आप खुद सोचो कि अनाप शनाप नहीं बकेंगे तो क्या ये अच्छी बातें करेंगे। इनके हाथ में जब भी ये 70 सालों में इन्होंने देश को बर्बाद कर रखा था। आज ये पूरी जनता पागल कर रखा था, पूरे हिंदुस्तान को आज जागरूक हो रहा है। एक एक हिंदुत्व जाग रहा है, एक एक इंसान जाग रहा है कि 70 साल में क्या हुआ था और अब हमारे मोदी जी हमारे देश को लेके कहाँ पहुँचा दिए हैं। और उसी देश मोदी जी हमारे देश के नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के माई बाप हैं और थे और रहेंगे जब तक उनका जीवन है, जब तक वो हमारे हिंदुस्तान के वो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उनका बेटा है और बाप है। और फिर कह दे रहा हूं, और जितने विपक्षी हैं ये सारे साफ हैं, याद रखना इस बात को। अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस के इतने जो लोग आए वो कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से भी क्या चाह रहे हैं ये बताइए। मैं यही चाहूंगा, इन्होंने देश की हर मोदी जी की माँ को गाली दिया है और देश की हर एक माँ को गाली दिया है। इनको माफी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये माफी तो मांगेंगे पर माफ करने वाला देखते हैं कितना क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूं इन लोगों को तो ये माफ करने लायक भी नहीं है। फिर कह रहा हूं बिहार की जनता इन्हें अपने वोट से जवाब दे कि ये किस लायक है।